तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। मिसेस फैजान, जो हमसे हो सकेगा हम उतना ही करेंगे ना। अरे भाई, आपकी बेटी है, जाहिर बात है आपको करना तो पड़ेगा। मैंने जो कहना था सो कह दिया, और वैसे भी करने के बहुत से तरीके होते हैं। हाँ, एक बात और है, मेरी इन बातों का जिक्र अमजद से मत कीजिएगा। अगर ऐसा हुआ ना तो फिर ये शादी ज़रा मुश्किल हो सकती है। अम्मा, चाय तैयार हो गई है। चाय पी लीजिए, आइए। अच्छा आप ही, कुछ देर के लिए ना मैं आपकी सास बनती हूँ, ठीक है? हाँ, बनो। पता है, जब वो आई ना तो ऐसे कर रही थी। ये आपका अपना घर है या किराए का? उसके बाद ना अमजद भाई ऐसे खनकारे। फिर अब्बू और अमजद भाई के अब्बू ना बातें करने लगे, और आपकी सास पता है चीजों को कैसे देख रही थी? कैसे? अच्छा सुनो, जब मैं आई तो कैसे करी थी? अरे हाँ, पता है जब आप आई ना तो ऐसे कर रही थी। माशाल्लाह, कितनी प्यारी बच्ची है। और जैसे ही आप गई तो यूं करती है। हाँ, वैसे आप ही अमजद भाई ना बहुत अच्छे। सास का क्या है, आज है कल नहीं। बुरी बात मत किया, माँ माँ होती है, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और सुनो, तुम्हें कोई काम वाम नहीं है क्या? प्लीज जाओ किचन में, जाके किचन समेटो, इतना गंद हुआ हुआ है। मुझे वैसे भी सोना है और मुझे सुबह कोर्ट भी जाना है, मुझे थकन हो रही है। जाओ जल्दी से जाओ और काम करो अपना। देख ले, मशवरा दे रही हूँ, अमल करेंगी तो फायदा उठाएंगी, नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगी। अच्छा दो, जल्दी से दो, मुझे क्या मशवरा आप ना जल्दी से शादी करें, आपकी सास की हालत का भरोसा नहीं है वैसे। है? हाँ, चलो जाओ, जाओ किचन में और काम करो। देख ले, मैं तो मशवरा दे रही थी। बदतमीज है। अपनी बेटी को आप इतना ज़रूर दीजिएगा कि मेरे जानने वालों में और अपने ख़ानदान वालों में मेरा सर नीचा ना हो। और हाँ, जहेज़ मैं अपनी मर्ज़ी का लूँगी। ये जो इश्क मोहब्बत की शादियाँ होती हैं ना, उनके कामयाब होने का इम्कान ज़रा कम ही होता है। मेरी इन बातों का जिक्र अमजद से मत कीजिएगा। अगर ऐसा हुआ ना तो फिर ये शादी ज़रा मुश्किल हो सकती है। सुन रहे हैं इकबाल साहब आप? जहेज की इतनी लंबी लिस्ट है, इस बात का तो साफ साफ मतलब ये हुआ लाखों रुपए का खर्चा। वाह भाई वाह, हद हो गई। हर चीज यानी कि उनको अपनी मर्जी की चाहिए, जहेज की एक एक चीज अपनी मर्जी की चाहिए। एक बात बताइए, हम लड़की वाले हैं तो ये हमें इतना गिरा के रिश्ता क्यों मांग रहे हैं? अरे, आप मेरी किसी बात का जवाब देंगे या खामोश बैठे रहेंगे? ठीक कह रही हो तुम, वाकई ये मिसेस फैजान अजीब सी बातें करके गई। तौबा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम अपनी बेटी उनके सर जबरदस्ती थोप रहे हैं। इस तरह से कोई बात होती? ये तो सीधा सीधा रिश्ता ना करने के बहाने हो गए। इकबाल साहब, अगर आप मेरी एक बात माने ना तो मैं समर से बात करती हूँ, वो अमजद से पूछे कि उसकी वालदा ने ये डिमांड क्यों की। तुम समर से कोई बात नहीं करो। क्यों बात नहीं करूंगी?
भाई वो अमजद से पूछे ना, अमजद ने ही तो मना किया था कि जहेज नहीं लूंगा मैं। अरे भाई मिसेस फैजान जो भी बात करके गई हैं, मुझे पूरा यकीन है कि अमजद को इसका सिरे से पता नहीं। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि मुझे समर से बात करने दे, ताकि वो अमजद से पूछे कि ये क्यों डिमांड की गई है। भाई भाई मेरी बात अच्छी तरह सुन लो और समझ लो। ये तो तुम जानती हो ना कि समर और अमजद एक दूसरे को पसंद करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उनमें बहुत ज़हनी हम आहंगी है। फिर उन दोनों में एक परफेक्ट कपल बनने की पूरी सलाहियत है। ये कोई पुराने जमाने की इश्क मोहब्बत की दास्तान और अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये नए जमाने के बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, तालीम याफ्ता हैं, समझदार हैं, अपना अच्छा बुरा भला सब समझते हैं। पता नहीं भाई आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे आप बाप बेटी की मंतक कतई समझ नहीं आ रही। भाई मंतक मंतक कुछ नहीं है, मैं सिर्फ बच्चों के जज्बात की कदर कर रहा हूं और मुझे अपने बच्चों पर पूरा भरोसा है कि वो सही फैसला करेंगे। देखो जीनत, जिंदगी मियाँ बीवी ने गुजारनी होती है, ना कि उनके माँ बाप ने। माँ बाप तो अपनी जिंदगी गुजार चुके होते हैं, उनकी बातों की कोई अहमियत नहीं। आप आखिर क्यों नहीं चाहते कि समर और अमजद को इस डिमांड का पता लगे? अरे भाई अव्वल तो ये कि मिसेस फैजान ने खुद मना किया हुआ है। जी नहीं, मना नहीं करके गई, वो बेगम साहिबा धमकी दे के गई है सीधी सीधी। अरे भाई धमकी देकर गई हैं या मना करके गई हैं, जो भी कुछ है, तुम क्या समझती हो कि अगर तुम समर से बात करोगी तो वो क्या करेगी, जाकर अमजद से शिकायत करेगी? फिर ऐसा हरगिज नहीं है। वो सीधा सीधा रिश्ते से ही इनकार कर देगी। और समझा क्या जाएगा पता है? वो कहेंगे कि हमने तो रिश्ता भेजा था, इन लोगों ने इनकार कर दिया, और बात सारी हम पर आ जाएगी। तो फिर आप चाहते क्या? चाहता वाहता कुछ भी नहीं हूं, बस इतना चाहता हूं कि तुम खामोश रहो और देखो। क्या पता मिसेस फैजान के दिल में आ जाए कि उनकी ये डिमांड नाजायज है। आपकी सोच है ये कि मिसेस फैजान ये सोचेंगी कि उनकी डिमांड गलत है? कभी भी नहीं। तो फिर मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए उनकी हर डिमांड पूरी करूंगा। आजकल ऑफिस में काम का बर्डन इतना बढ़ गया है, फिर जाते जाते लेट भी हो जाती हूँ। अच्छा वैसे मुझे इतनी जल्दी नहीं है, तुम कहोगी ना तो मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ते चला जाऊंगा। वो कैन यू डू दैट प्लीज? दैट वुड बी ग्रेट। मुझे वैसी टेंशन हो रही थी, आज फिर लेट हो जाऊंगी। वैसे अम्मी का फोन आया था, बहुत नाराज हो रही थी। हम बहुत दिनों से गए नहीं ना उनके पास। वो कह रही थी एबटाबाद आ जाओ, तो मैं सोचा था एबटाबाद होके आ जाऊंगा रास्ते में। तुम चलोगी? अम्मी से मिलने का दिल तो बहुत कर रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक मैनेज हो पाएगा। काम बहुत बढ़ गया है ना। अच्छा चलो, मैं अकेला ही हुआ आऊँगा फिर। नो प्रॉब्लम। थैंक्स। तो फिर मैं ऑफिस से शाजी के घर चली जाऊंगी। नो प्रॉब्लम, चलिए आना। चले, लेट्स गो। अच्छा, तो आप यहाँ पर हैं। शाहजी, एक से एक टॉप मॉडल देख लिया आपने, लेकिन इतना इन्वॉल्व होते हुए मैंने आपको नहीं देखा। ऐसा भी क्या हो गया कि काम में दिल ही नहीं लग रहा आपका? हाय, दिल में तो इसे कैद कर लिया है, अब दिल कहाँ लगेगा? शाहजी, ये शादीशुदा है। तुम्हें कैसे पता? भूल गए? आपने खुद ही तो बताया था कि वो पार्टी में आई थी अपने शौहर के साथ। हाँ या नवाज, तुमने वो मुस्तफ़ा जैदी साहब का शेर सुना है? इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। और इसका शौहर एक छोटा सा मामूली सा पत्थर है, जब चाहूं हटा दूं उसे। शाहजी, आपके लिए वो एक मामूली पत्थर होगा, लेकिन मिशाल के लिए वो उसकी जिंदगी का सहारा है। कमजोर दीवारें जो होती है ना, सहारा नहीं बना करती। और वो एक छोटा सा मामूली सा सर्विस स्टेशन चलाता है।
वो किसी को क्या सपोर्ट करेगा, क्या दे सकता है? मुझे मालूम है उसे क्या चाहिए। तुम जानते हो, जो चीज मैं चाहता हूं वो खरीद लेता हूं। हर चीज बिकाऊ नहीं होती शाहजी। यार मुझे मालूम है उसे क्या चाहिए। मैं औरतों की कमजोरी से अच्छी तरह वाकिफ हूं, तुम जानते हो ये बात। मतलब आप उससे उसका शौहर छीनना चाहते हैं? मोहब्बत और जंग में सब जायज है। ठीक, आप इस बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन कुछ बातें मैं भी जानता हूं। क्या? यही कि वो ऑफिस कब जाती है, कब आती है, लंच कहाँ करती है। लंच कहाँ करती है? पापा बताए ना, मम्मा क्यों नहीं आई, बताए ना। अरे बाबा वो काम कर रही है, टाइम नहीं है उसके पास। पापा मामा तो हमसे बहुत प्यार करती हैं, फिर वो क्यों नहीं आई? तंग नहीं करो यार, चलो निकलो यहाँ से, चलो। ये लो बेटा चाय ले आई। जाओ बेटा अपना होमवर्क करो। इसमें मैंने चीनी बहुत कम डाली है। जुनैद, क्या बात है बेटा, तुम बहुत चुप चुप से हो। विशाल से लड़ाई हुई है क्या? नहीं मम्मी, थका है मुझे बहुत ज्यादा। एक बात पूछूं बेटा? पूछे अम्मी। देखो, तुम सिगरेट तो पहले ही पीते थे, मगर मैंने सुना है कि तुमने ड्रिंक करना भी शुरू कर दिया। नहीं, झूठ है ये। देखो बेटा, झूठ मत बोलना। तुम्हें पता है खानदान में कितने ही लोग इस वाहियात आदत की वजह से तबाह बर्बाद हो गए। किसने कहा आपको? मीना और तला ने? मीना, तला! मत चिल्लाओ, मत चिल्लाओ। खबरदार जो बच्चों को कुछ कहा। मुझे तुम्हारी ये आदत जहर लगती है। बैठे बिठाए अचानक टेम्पर लूज कर जाते हो। तुम्हें नहीं पता बेटा, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। जब तुम्हारे बारे में लोग इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। अम्मी, आप मुझे चाय पीने देंगी? चाय पी लूं मैं? हर वक्त प्रेशर, हर वक्त प्रेशर। आपको पता नहीं मैं कितने प्रेशर में हूं। चाय पी लूं? काम नहीं है, कुछ नहीं है, ऊपर से आपकी बात। तो तुम और तारिक 15 दिन पूरे वहीं पर गुजारोगे? नहीं, बल्कि मैं तो तारिक से ये कहूँगी कि हम इन पूरे 15 दिन में हम जहाँ जहाँ जा सकते हैं वहाँ पर जाएंगे। वैसे तुम और जुनैद भी कहीं घूमने क्यों नहीं चले जाते? यार बहुत जी चाहता है। इनफैक्ट कई दफ़ा पैसे भी जमा किए, लेकिन फिर एंड टाइम पे कोई ना कोई ऐसा खर्चा आ जाता है कि जा ही नहीं सकते। एक्चुअली तुम्हारे बच्चे नहीं है ना, अगर बच्चे होते तो तुम भी कुछ नहीं जमा कर पाती। तो तुम्हें बच्चे पैदा करने की इतनी जल्दी क्यों थी? मुझे तो बच्चे बहुत पसंद है। पहले से सोचती रहती थी कब शादी होगी, कब बच्चे होंगे। एक्चुअली मैं अकेली थी ना, इकलौती थी, तो बहुत अकेला फील करती थी। लेकिन अब तो तहा और बीना ही मेरी जान है। हाँ, माशाल्लाह से तुम्हारे बच्चे बहुत प्यारे हैं। और तुम्हें पता है, तहा तो पूरा मेरा दोस्त है। जब कभी जुनैद से किलकिल हो जाती है तो लिटरली बड़ों की तरह बैठकर वो मुझे समझा रहा होता है। तुम कहाँ जा रही हो? लंच साथ में करते हैं। आई एम सो सॉरी यार, एक्चुअली तारिक नीचे आ गए हैं और मुझे उनके साथ लंच करना है। आज तो तुम्हें अकेले लंच करना पड़ेगा। ओहो, चलो हैव फन। बाय बाय। हेलो शाजिया। काशिफ साहब एक काम कीजिएगा, लंच के बाद मीटिंग है जी। तो आप कश्मीर की फाइल निकाल लीजिएगा, सर ने कहा है। ओके शाजिया।
ओके। आजा आजा अख्तर। अबे यार तू तो सर्विस स्टेशन का ही होकर रह गया है। अरे यार वो बच्चों की रोटी रोजी भी तो करनी होती है ना। आज तुझे ऐसी जगह लेके चलूंगा, फुल टॉस, हेलीकॉप्टर, अबे ऐसी ऐसी चीजें पिलाऊंगा कि तू हैरान हो जाएगा। अच्छा तो चलना। अबे यार वो मिशाल। यार बस बीवियों के वहां कोई गुंजाइश नहीं है, हैं? बस 4 दोस्त बैठेंगे सईद के फ्लैट पे और तू मिशाल भाभी तू बहाना कर देना। यार वैसे कर तो सकता हूँ, अम्मा की तबीयत खराब है, कह दूंगा अम्मा की तबीयत खराब है, वहां चला जा रहा हूँ। हाँ तो बस तू अम्मी से मिलके सीधा फ्लैट पे आ जाइए, ठीक है? चल। अच्छा बात सुन। हाँ देख अख्तर, मिशाल को पता ना चले यार। अबे जब तुझे ब्लैकमेल करना होगा ना तो मिशाल भाभी को बता दूंगा, हैं? लेकिन तू 7 बजे तक पहुंच जाना, सही है? हेलीकॉप्टर चला आ रहा हूँ। ओके। मिशाल को ना पता चले देख। भाई मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि सुबह आंख खोले तो तुम मेरे सामने हो। अच्छा तो मेरी एक तस्वीर बड़ी करके अपने कमरे में लगा लो। तस्वीर तो है और उससे बातें भी करता हूँ, तो फिर क्या बात है? पर वो जवाब नहीं देती। समर मुझे इतनी बेचैनी पहले कभी नहीं हुई जितनी रिश्ता होने के बाद हो रही है। मुझे नहीं लगता अब हमें देर करनी चाहिए। जो भी देर हो रही थी वो मामा की वजह से हो रही थी। बस अब हमें जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारे घर वालों की तरफ से तो कोई देर नहीं है ना? नहीं, हमारी तरफ से कोई देर नहीं है, बल्कि सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। बस एक बात की देर है, वो ये कि तुम जल्दी से अपनी फैमिली को लेकर आओ ताकि हम शादी की डेट तय करें। बस बस मैं फिर आज ही पापा से बात करता हूँ। अरे अरे, ये कहाँ जा रहे हो? तुमने कोर्ट नहीं जाना? नहीं भाई, आज मुझे कोर्ट नहीं जाना था, आज मुझे मिस मुन्नज़्ज़ा के ऑफिस जाना है। अच्छा। इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। देखो बेटी की शादी है, तुम्हारी बहन की शादी, हमारे घर में पहली पहली शादी, बहुत सारे काम है करने के। बिल्कुल। वो कुछ भी नहीं करना, थोड़े से नॉर्मल ड्रेसेस हैं जो अम्मा बना चुकी हैं, थोड़े हेवी ड्रेसेस और ज्वेलरी बनी बनाई होगी। अगर हम हॉल बुक करा लेंगे ना तो आखिर टाइम में हमारे पास इतना काम नहीं होगा करने का। तुम्हें पता भी है शादी ब्याह के बारे में कुछ है? ये जहेज और शादी की तैयारियां जो है ये चुटकियां बजाते नहीं हुआ करती। अम्मा अमजद भाई खुद कह चुके हैं कि उनको जहेज नहीं चाहिए। माशाल्लाह हर चीज़ है उनके पास, किस चीज़ की कमी है? अब तुम हर चीज में टांग मत अड़ाओ। ये हमारे करने के काम है, हमें करने दो। हर चीज में मत बोलो। तुम खाना क्यों नहीं खा रही? दिल नहीं चाह रहा, कॉलेज में बहुत कुछ खाया था। तो फिर जाके यूनिफॉर्म बदल लो, ऐसे क्यों बैठी हुई? जाओ प्लेट भी रख दो। तो जी चाह रहा है कि जल्द अज जल्द घर में ढोलक रख दी जाए। तो लेके बैठ जा, किसी दिन ढोलक खा दोगे भाई। अच्छा, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि मैंने लोन के लिए अप्लाई कर लिया। कितना लिया? 5 लाख रुपए। बहुत ज्यादा नहीं मांग लिया आपने? कुछ तो हमारे पास बैंक में भी पड़े हुए हैं, बैंक में भी हैं, लेकिन मैंने एहतियातन ज्यादा मांगे हैं इसलिए कि ऐन वक्त पे हमारा हाथ तंग ना हो। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। ये खातून जो इतना बड़ा मुंह खोल के शादी से पहले इतना कुछ मांग रही है, ये शादी के बाद क्या करने वाली, कभी सोचा आपने? कुछ नहीं कर पाएगी। शादी के बाद सब कुछ अमजद के हाथ में होगा। और देखो मेरे लिए तो ये इत्मीनान लो कि समर और अमजद बिल्कुल एक जैसा सोचते। इकबाल साहब, समर अगर हमारी इकलौती औलाद होती ना तो बात अलग थी। मतिया भी है, उसकी भी शादी करनी है। जब उसकी शादी करेंगे उसको भी यही सब कुछ देना पड़ेगा। कहाँ से करेंगे सब कुछ? उसके लिए भी करेंगे इंशाल्लाह, और इतना कुछ ही करेंगे। तुम बस ये दुआ करो कि हमारी बच्चियों के नसीब अच्छे हों, खुश रहें। बेशक ये दुआ है, लेकिन कर्जा कैसे उतरेगा? तनख्वाह से कटेगा और कैसे कटेगा, सोचा करो इतना। आप जाने और आपका काम जाने। आपके अल्लाह फजल करे। कैसा बना? बहुत उम्दा। हेलो मिशाल,
हाय तैमूर, राइट? कैसे हैं आप? आप क्या कर रही हैं यहाँ? मैं तो रोज यहीं लंच करती हूँ, और आप? व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं भी लंच के लिए जा रहा था। आप मेरे साथ क्यों नहीं चलती? ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगा आपको। ओके। हाँ? आप हर रोज यहीं लंच करती हैं? अब आप देखिएगा जो मैं आपको जो लंच कराने ले जा रहा हूँ। आ जाओ आ जाओ यार, कोई नहीं है घर पे। आ जाओ अपने घर है। आ जाओ भाई, आ जाओ। आया मेरे यार, बैठ आराम से, अपना घर समझो। बेटा मौजा करो, आज कोई घर पे भी नहीं है। मुझे सब पता है, भाभी कहाँ है? तो फिर कहाँ है वो चीज? अबे सब्र कर, बस पैसे होने चाहिए, अभी बताते हैं। जा भाई लेकर आ। अबे दिखाना, बड़ी बेचैनी हो रही है, जल्दी दिखा दे। फौरन ले 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 ले। हाँ दिखा क्या चीज है जो मुझे अच्छी लगे? अबे सुफूफ है, सुफूफ हैं? पिएगा ना तो दुनिया भूल जाएगा। अच्छा जरा सेटिंग तो कर, फिर इधर कर देते हैं, इधर ले। setting हाँ ले, करता हूँ सेटिंग। अबे आजा भाई, जल्दी आजा। हाँ आजा आजा, आ गया आजा। दिल इसमें होश रबा। क्या सजा के रखा हुआ है भाई? आजा आजा। ये देखो भाई, ये है। ये तो दवाई की पुड़िया लग रही है। अबे दवा की पुड़िया लग रही है इसको यार। अबे जादू का सुफूफ है ये, जादू का। एक दफा पिएगा ना तो दुनिया भूल जाएगा। अबे तुम बता ना, ये देख, बता कैसे लगाते हैं। बताता हूँ, थोड़ी दिखाइए। रुक जा। ये ले। ये देख भाषा। बताओ। ये बस कर। अब मैं हाँ। अबे ठहर जा, सबर कर, भाई को लगाने दे। आजा भाई, भाषा। नाक की एक खिड़की बंद करनी है और एक खिड़की से ये लंबा कैसा? सेट हो जाएगा अभी। मैं भी लगाऊंगा। तो आप यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहते हैं? नहीं, मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। मेरा एक दोस्त है नवाज, उसके साथ है। उसके वाले साहब मेरे वाले साहब के साथ काम किया करते थे। बस यही समझ ली, नवाज मेरे लिए सब कुछ है। मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरे लिए काम भी करता है। अब तो आप भी मेरी दोस्त हैं और अक्सर मैं यहीं लंच के लिए आया करता हूँ। आप क्या खाएंगी, देखें प्लीज़।